हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एसएससी 360 में। आज मैं टी लेटर के सभी इडियम्स कराऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेक द हीट। टेक द हीट का मतलब होता है, एक मिनट। टेक द हीट। टेक द हीट का मतलब होता है आलोचना निकालना, रिसीव क्रिटिसिज्म, उसे बोलते हैं टेक द हीट। टेक टी दैट थाई वर्ड मतलब पूरी तरह विश्वास होना, उसे बोलते हैं टेक दी एट थाई वर्ड। ट्रूली बिलीव यू मतलब ट्रूली बिलीव यू, उसे बोलते हैं टॉक थी एट थाई वर्ड, पूरी तरह विश्वास होना। ओके, टैग टू वंस हील्स। टैग टू वंस हील्स का मतलब होता है दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, टू रन अवे। टेक अप रूम मतलब कब्जा करना, एक्यूपाई स्पेस, उसे बोलते हैं टेक अप रूम। फिर टेक अप द हैचेट, युद्ध के लिए तैयार होना, उसे बोलते हैं प्रिपेयर फॉर और गो टू वार, उसे बोलते हैं टेक अप द हैचेट। हैचेट का मतलब झगड़ा ही तो होता है, तो वही हो जाएगा प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर। टेक विद अ पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आँख मूंद कर विश्वास ना करना मतलब संदेह रखना, उसे बोलते हैं टेक विद अ पिंच। या दूसरा आता है ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो होता है नॉट बिलीव completely something that you are told। टैकिंग फैंसी लिप्त होना, आकर्षित होना, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, उसे बोलते हैं टैक एंड फैंसी। फिर आता है टैक्स ऑफ्टर, एक जैसा होना, उसे बोलते हैं टैक्स ऑफ्टर। टू रिजेंबल, उसे बोलते हैं टैक्स ऑफ्टर। टैकिंग अ टॉल ऑन, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना, उसे बोलते हैं टैकिंग अ टॉल ऑन। टू हार्म और डैमेज समवन और समथिंग स्पेशली इन अ ग्रेजुअल वे। टॉक्ड ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिस्कस करना, उसे बोलते हैं टॉक्ड ओवर। फिर क्या है टेकिंग थ्रू हर हेड। टेकिंग थ्रू हर हेड का मतलब होता है बकवास करना, टैकिंग नॉनसेंस, उसे बोलते हैं टैकिंग थ्रू हर हेड। टॉल टेबल सॉरी टॉल टेल्स मतलब ढींगे हाँकना, बूस्टिंग, उसे बोलते हैं टॉल टेल्स। फिर टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि प्रारंभिक कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, उसे बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। फिर होता है टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव डालना, टू अफेक्ट एडवर्सली, उसे बोलते हैं टेल अफेक्ट। ओके, फिर आता है दैट शिप हैज़ सेल्ड मतलब कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाना, उसे बोलते हैं दैट शिप हैज़ सेल्ड। टू लेट टू डू समथिंग, उसे बोलते हैं दैट शिप हैज़ सेल्ड। दैट्स ऑल द रोड दैट्स ऑल सी रोड मतलब कहने या करने के लिए कुछ नहीं है, उसे बोलते हैं दैट्स ऑल सी रोड। देयर इज नथिंग मोर टू बी सैड। तो द एज हैव इट पक्ष में अधिक समर्थन, उसे बोलते हैं द एज हैव इट। द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजॉरिटी, उसे बोलते हैं द एज हैव इट। द बैड एग का मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, ए डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, उसे बोलते हैं द बैड एग। द ब्यूटी ऑफ इट किसी चीज़ से सबसे आकर्षित पहलू, द मोस्ट अट्रैक्टिव और एप्लिंग एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। फिर द बिजनेस श्रेष्ठ साधारण ऑर्डरली, उसे बोलते हैं द बिजनेस। ओके, फिर क्या है द बिग फिश। द बिग फिश का मतलब होता है बड़ी हस्ती या मैन लीडर्स, उसे बोलते हैं द बिग फिश, मैन लीडर्स। फिर द कॉल ऑफ नेचर, पेशाब या शौच करने की आवश्यकता, उसे बोलते हैं द कॉल ऑफ नेचर। फिर द कॉल ऑफ नेचर मतलब गो टू टॉयलेट, पेशाब या शौच करने की आवश्यकता। द काल्म बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले की शांति मतलब द कॉम बिफोर फ्रॉम द स्टॉर्म मतलब तूफान आने के पहले की शांति। ए पीरियड ऑफ क्विट दैट कम्स बिफोर अ टाइम ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, वायलेंस etc, उसे बोलते हैं कॉम बिफोर द स्टॉर्म। फिर द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ मतलब क्या होता है कि द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स मतलब द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ मतलब होता है जब बारिश एक तरफ हो रही है और सन भी निकलता है तो उसे बोलते हैं द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। द डाई इज कास्ट, तीर कमान से निकल जाना मतलब फैसला हो जाना, उसे बोलते हैं द डाई इज कास्ट। द डिसीजन हैज बीन टेकन, उसे बोलते हैं द डाई इज कास्ट। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, पहले आओ पहले पाओ,
द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, जो जल्दी उठता है वह लाभ कमाता है। वन हु अराइव्स फर्स्ट गेट्स द बेस्ट चांस एट सक्सेस। द एलिफेंट इन द रूम, बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। ए बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और दैट टॉक अबाउट, उसे बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम। द इंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए गलत या अनुचित हथकंडे, रॉन्ग एंड अनफेयर मेथड टू अचीव समथिंग। द ग्लूम्स ऑफ ज्यूरिच, मतलब बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय विकेट पर बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, उससे बोलते हैं द ग्लूम्स ऑफ ज्यूरिच। फिर क्या है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूर की वस्तुएं अच्छी लगना, उसे बोलते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब घास को एक साइड से देखते तो वो अच्छी लगती है, तो ग्रीनर मतलब हरी भरी दिखती है, तो वही मतलब है कि दूर की वस्तु अच्छी लगना। अदर पीपल ऑलवेज सीम टू बी इन अ बेटर सिचुएशंस ऑल्दो इट माइट नॉट बी ट्रू, उसे बोलते हैं ऑल द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। फिर द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब रात के शिफ्ट में काम, टू वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM। ओके, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर शैलू। तो नेक्स्ट क्या है कि द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईशालू या जेलेसली। ओके, जेलेसली उसे बोलते हैं द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। फिर द जरी इज आउट मतलब अनएडिट, नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड। द जरी इज आउट मतलब अनिर्णित, नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, उसे बोलते हैं द जरी इज आउट। ओके, नेक्स्ट क्या है द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य खोने का कारण बनती हैं, उसे बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, उसे बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। द लाइन शेयर्स मतलब सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा होता है, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, उसे बोलते हैं सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा, लास्ट पार्ट को। ओके, द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी, द ऑर्डिनरी मैन। द मूवर्स एंड सेकर्स मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, उसे बोलते हैं मूवर्स एंड सेकर्स, प्रभावशाली व्यक्ति। द निटी ग्रिटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण पहलू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन। द ओल्ड एडम मानव प्रकृति का बुरा पक्ष, द इविल और रैकलेस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, उसे बोलते हैं द ओल्ड एडम मतलब मानव प्रकृति का बुरा पक्ष। द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब उसका मतलब होता है द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, खुद दोषी होकर दूसरों पर आरोप लगाना। द पीपल आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिफाई इन अदर, उसे बोलते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। फिर द प्रोस एंड कॉन्स मतलब होता है लाभ हानि, फॉर एंड अगेंस्ट, उसे बोलते हैं द प्रोस एंड कॉन्स। द सीमी साइड मतलब होता है अप्रिय पहलू, द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, उसे बोलते हैं द शिमी साइड। ओके, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक का मतलब होता है घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम घटना जो असहनीय प्रतीत हो, टू बी द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग one to feel that it is tolerable, the tail is wagging the dog मतलब कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना, the less important और subsidiary factor person और thing dominates a situation, उसे बोलते हैं the tail is wagging the dog। the thin and एंड ऑफ द वैडजेस मतलब होता है मामूली परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगी, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, उसे बोलते हैं द थिन एंड ऑफ द वेड्स। फिर क्या है द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब बड़ी समस्याओं की छोटी सी झलक, समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। द व्हील्स हैव कम ऑफ मतलब सफलता के बाद विफल होना, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर ए पीरियड ऑफ सक्सेस, उसे बोलते हैं द व्हील हैव कम ऑफ। द होल बॉल ऑफ वैक्स संपूर्ण या पूरा एवरीथिंग, द होल बॉल ऑफ वैक्स। द वाइज एंड वेयर फोर्स मतलब किसी बात का कारण या स्पष्टीकरण,
अंडरलाइंग रीजंस और कॉजेस ऑफ समथिंग, उसे बोलते हैं द वाइज एंड वेयर फोर्स। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर मतलब होता है असीमित अवसर होना। यू कैन डू एनीथिंग यू विश और गो एनीवेयर यू वांट, उसे बोलते हैं द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। देर इज नो स्मोक विदाउट फायर मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता। अफवाह में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। देर इज ऑलवेज सम रीजन फॉर अ र्यूमर। थिक एज थीव्स मतलब घनिष्ठ मित्र। हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप उसे बोलते हैं थिक एज थीव्स। थिंक ऑन योर फीट मतलब चुटकियों में सही निर्णय लेना, उसे बोलते हैं थिंक ऑन योर फीट। एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस एंड मेक फास्ट डिसीजन। थी व स्पैनर कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल करे। टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ प्लान और एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीडिंग, उसे बोलते हैं कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल करे। थ्रू डाउन द ग्लोव चुनौती देना। गैव अ चैलेंज उसे बोलते हैं थ्रू डाउन द ग्लोव। फिर थ्रो एंड थ्रो मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीटली। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हर हाल में सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। फिर थ्रो क्वेश्चन टू द वाइंड मतलब जोखिम भरा काम करना। टू बिहेव रैकलेसली उसे बोलते हैं थ्रो क्वेश्चन टू द वाइंड। थ्रो इन द टॉवेल हार मान लेना। एक्नॉलेज डिफीट। थ्रो ओवर का मतलब होता है त्याग देना। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट उसे बोलते हैं थ्रो ओवर। फिर थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर अच्छे को बुरे के साथ त्यागना। टू डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूबल अलॉन्ग विथ समथिंग अनडिजराइबल इनडिजराइबल उसे बोलते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। थ्रो अप कार्ड्स किसी चीज़ को छोड़ना या त्याग देना। टू क्विट और गिव अप समथिंग उसे बोलते हैं थ्रो अप कार्ड्स। थ्रो अप द स्पॉन्ज थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है घुटने टेकना, पराजय स्वीकार करना। टू सरेंडर टिक ऑल द बॉक्सेस आवश्यक मानदंडों को पूरा करना। टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स उसे बोलते हैं थिक ऑल द बॉक्सेस। टिकल्ड पिंक बहुत खुश वेरी प्लीज्ड उसे बोलते हैं टिकल्ड पिंक। टाइड ओवर काबू पाना। टू ओवरकम करना। टाइड समवन ओवर वित्तीय मदद करना। गिव टेम्परेरी हेल्प यूजली फाइनेंशियली उसे बोलते हैं टाइड समवन ओवर। फिर टाई वन सेल्फ अप इन नॉट्स मतलब भ्रमित या उलझन में पड़ना, उसे बोलते हैं टाई वन सेल्फ अप इन नॉट्स। बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कुछ भी एक्सप्लेन करने में। टाई द नॉट शादी के बंधन में बंधना। गेट मैरिड उसे बोलते हैं टाई द नॉट। टाइटन वंस बेल्ट मतलब होता है खर्च में कटौती करना। टू कट ऑन एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं टाइटन वंस बेल्ट। फिर क्या है टिल द काउस कम होम मतलब अनिश्चित काल के लिए। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसे बोलते हैं टिल द काउस कम होम। टाइम एंड अगेन बार बार ऑफन उसे बोलते हैं टाइम एंड अगेन। टिट फॉर टेट मतलब जैसे को तैसा, जैसा कहो वैसा फल। टू डू हार्म एज डन टू यू उसे बोलते हैं टिट फॉर टैट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मतलब चुनौती स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज उसे बोलते हैं टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एम फॉर द स्टार्स ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टू सेट हाई गोल्स उसे बोलते हैं टू एम्स फॉर द स्टार्स उसे बोलते हैं ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टू सेट हाई गोल्स। फिर है टू एयर टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक निजी बातों को सबके सामने बोलना। टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक उसे बोलते हैं टू एयर टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक। ओके। टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उसे बोलते हैं टू एंड फ्रो। फिर होते हैं टू एंगल मतलब जाल बिछाना। टू फिश उसे बोलते हैं टू एंगल। टू एसेंड माउंट द थ्रोन राजगद्दी पर बैठना। टू बिकम किंग क्वीन इटीसी। टू बी एट होम आराम से होना। टू बी एट इजे उसे बोलते हैं टू बी एट होम। टू बी डेविल एडवोकेट खोट निकालने वाला। टू प्रेजेंट
a counter argument just for the sake of it. To be fair and square, ईमानदार. To be honest according to the rules. To be florid. To be florid का मतलब होता है अचंभित, puzzled. उसे बोलते हैं to be florid. To be in a fix, उलझन में होना. In a difficult situation, in puzzling state. To be in quandary, दुविधा में होना. To be in a confusing situation, उसे बोलते हैं to be in a quandary. टू बी लाइट ईयर्स अवे मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुंचना, मुमकिन नहीं. टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीच. फिर नेक्स्ट क्या है, टू बी लाइट ईयर्स अवे बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुंचना, मुमकिन नहीं. टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीच. टू बी मूव टू टीयर्स भावना से आत्मविभोर होना. टू बी ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस, उसे बोलते हैं टू बी मूव टू टीयर्स. ओके. टू बी ऑफ योर फूड भूख न लगना. टू हैव नो एपिटाइट, उसे बोलते हैं टू बी ऑफ योर फूड. टू बी ऑन पिंस एंड निडल्स बेचैन होना. टू बी इन एन एजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस, उसे बोलते हैं टू बी ऑन पिंस एंड निडल्स. ओके. टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलिमा आगे कुआं पीछे खाई. अ डिफिकल्ट सिचुएशन चॉइस. टू बी इन अ फिक्स, उसे बोलते हैं टू बी एन ऑन द हॉर्स ऑफ अ डायलिमा. टू बी टैकन अबैक. टू बी टैकन अबैक का मतलब हक्का बक्का हो जाए, चकित हो जाए. टू बी सरप्राइज शॉक. टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड नौशकियों से मुश्किल काम देना. लर्न टू डू टू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून. टू बी टाइट लिप्ड मुँह शिल्ला मतलब चुप रहना. टू कीप क्वाइट, उसे बोलते हैं टू बी टाइट लिप्ड. टू बीट द रिट्रीट दुम दबाकर भागना या घबराकर भागना. टू रन अवे इन फियर. टू विड्रॉ, उसे बोलते हैं टू बीट अ रिट्रीट. टू बीट इन द एयर व्यर्थ प्रयत्न करना. टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस. टू बीट द एयर. टू बीट द बैंड मतलब बहुत बड़ी मात्रा या हद तक. टू अ ह्यूज एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. टू बीट द क्लॉक समय पर काम करना. टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द लाइट द टाइम लिमिट. ओके. टू बीट द रैप मतलब बरी होना. टू बी इक्विट फॉर्म ऑफ अ क्राइम. टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड पल में तोला पल में मासा. टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, उसे बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड. टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न अपनी तारीफ स्वयं करना. टू प्रेज वन सेल्फ, उसे बोलते हैं टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न. टू ब्रेक इन टू टीयर्स मतलब होते हैं रोना. टू क्राई सडनली. टू ब्रेक लूज 9-2-11 होना भाग जाना. टू स्कैप, उसे बोलते हैं टू ब्रेक लूज. टू ब्रेस्ट द टेप दौड़ में बाल बाल जीत हासिल करना. टू विन अ रेस बाय अ नैरो मार्जिन इन रेफरेंस टू द टेप एट द फिनिश लाइन. टू ब्रीथ वंस लास्ट मतलब मरना. टू डाई, उसे बोलते हैं टू ब्रीथ वंस लास्ट. ओके. टू ब्रिड्ज द गैप अंतर को कम करना. टू रिड्यूस डिफरेंस एंड रिकंसिल, उसे बोलते हैं टू ब्रिड्ज द गैप. टू ब्राइट टू लाइट मतलब उजागर करना. टू रिवेल क्लियरली, उसे बोलते हैं टू ब्राइट टू लाइट. टू बर्न वंस फिंगर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना. टू सफर अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, उसे बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर. टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब अत्यधिक श्रम करना. यो वर्क एक्सेसिवली हार्ड. कीप बिजी ऑल द टाइम. टू कॉल द स्पैड स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना. टू बी फ्रैंक से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्लीजेंट. फिर टू कैच समवन फैंसी किसी को पसंद आना. टू अपील टू समवन. ओके. टू देयर लेवल, उसे बोलते हैं टू कैच अप विथ. फिर टू क्लियर द डेक्स मतलब होता है बाधाओं को हटाना. टू क्लियर द डेक्स. टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, उसे बोलते हैं बाधाओं को हटाना. टू क्लीव वंस विंग्स मतलब स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना. उसे बोलते हैं टू क्लिप वंस विंग. टू रिस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, उसे बोलते हैं टू क्लिप वंस विंग्स. ओके. सो नेक्स्ट है टू कम क्लीन. टू कम क्लीन मतलब पूरी सच्चाई बता देना. टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर. फिर टू कम आउट इनटू द ओपन जनता के सामने आना. उसे बोलते हैं टू कम आउट इनटू द ओपन. टू बिकम पब्लिक और एविडेंट, उसे बोलते हैं टू कम आउट इनटू द ओपन. टू कम राउंड मतलब होश में आना. टू कम राउंड
होश में आना, टू बिकम कॉन्शियस अगैन, उसे बोलते हैं टू कम राउंड। टू ग्रो ओवर समथिंग, से कि बांधना। टू रिवील बोस्टफुली ओवर समथिंग, उसे बोलते हैं टू क्रो ओवर समथिंग, से कि बांधना। टू क्राई वुल्फ, झूठ मूठ का शोर मचाना, उसे बोलते हैं टू क्राई वुल्फ। टू आस्क फॉर हेल्प when you do not need it, to raise a false alarm, to cudgel one's brains, मतलब to think hard, बहुत ज़्यादा सोचना, हार्ड सोचना, तो उसे to cudgel one's brain, ओके। to cut a long स्टोरी शॉर्ट, संक्षेप में कहना, एक लॉन्ग स्टोरी उसको शॉर्ट में काटना, तो टू टेल समथिंग ब्रीफली, उसे बोलते हैं संक्षेप में कहना। फिर टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है गलत छाप छोड़ना। क्रिएटेड ए रॉन्ग इम्प्रेशन, उसे बोलते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। फिर टू कट बोथ एंड्स, दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क देना। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड, उसे बोलते हैं टू कट बोथ एंड्स। टू कट माई टीथ ऑन, अनुभव हासिल करना, उसे बोलते हैं टू कट माई टीथ ऑन। टू गेन एक्सपीरियंस, उसे बोलते हैं टू कट माई टीथ ऑन। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लिव विद इन वंस मीन, मतलब जितने साधन आपके पास है उसी में आपको गुजारा करना चाहिए, ठीक है। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रॉकल मतलब बात बंद करके काम शुरू करना। टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, उसे बोलते हैं टू कट द क्रैकल। फिर टू डाई इन हार्नेस मतलब होता है काम करते हुए मरना, उसे बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, उसे बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। टू डू द डिशेस, बर्तन धोना। टू वॉश एंड ड्राई डिशेस, उसे बोलते हैं टू डू द डिशेस। द डॉक्टर टू डॉक्टर द अकाउंट्स, खाते में हेर फेर करना। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, उसे बोलते हैं टू डॉक्टर द अकाउंट्स, खाते में हेर फेर करना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे बोलते हैं टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू एग्जैगरेट, तो क्या टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ईट अ हम्बल पाई, नाक रगड़ना या हार मानना। टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलेशन। टू अपोलोजाइज हम्बली, उसे बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट वंस ऑन वर्ड्स मतलब अपने शब्द वापस लेना। फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ऑन स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं टू ईट वंस ऑन वर्ड। टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ना, कोई परिणाम न निकलना। टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट माई टैक्टिकल रिजल्ट, उसे बोलते हैं टू एंड इन स्मोक, कोई परिणाम न निकलना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर संभव अवसर ढूंढना। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, उसे बोलते हैं टू एक्सप्लोर वेरी एवेन्यू। टू फैन द फ्लैम्स, उसे बदतर करना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, उसे बोलते हैं टू फैन द फ्लैम्स। टू फील एट होम, अपने घर की तरह अनुभव करना। टू फील इजी एंड कंफर्टेबल, उसे बोलते हैं टू फील एट होम। टू फाइट टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी जोड़ लगाना मतलब टू टैग एवरी पॉसिबल एफर्ट, उसे बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट फ्यूरियसली एंड फायरसली। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब पराई आग में हाथ सेकना, मतलब होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, टू गेट बेनिफिट इन अ बैड सिचुएशन, मतलब एक टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब है कि कोई अगर प्रॉब्लम में उससे भी वो इंसान अपना फ़ायदा निकाल रहा है, अपना प्रॉफिट देख रहा है, बैड सिचुएशन से भी वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, उसे बोलते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फ्लॉग, बीट अ डेड हॉर्स, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। टू अटैम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल मतलब असंभव कार्य करना। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनट्रेबल सिचुएशन। टू फोम एट वंस माउथ, आग बबला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। टू गेट वेरी एंग्री, टू बी enraged एंड सो इट, उसे बोलते हैं टू फोम एट वंस माउथ। टू गेन अराउंड टू गेन ग्राउंड, प्रकट करना। टू मैक प्रोग्रेस, उसे बोलते हैं टू गैन ग्राउंड। टू गैदर रोजेज ओनली मतलब जीवन के सभी सुख की कामना, तो उसे बोलते हैं टू गैदर रोजेज ओनली। टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, टू गेट अवे विथ बच निकलना। टू स्केप
फ्रॉम समथिंग, उसे बोलते टू गेट अवे विद। टू गेट कोल्ड फीट, घबराहट होना। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंग्जाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग। टू गेट मोर किक देन हाफ पेंस, अत्याचार करना। हार्श ट्रीटमेंट देन रिवॉर्ड, उसे बोलते टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस। नेक्स्ट है टू गेट वंस ऑन बैक, बदला लेना। टू गेट वंस रिवेंज, उसे बोलते हैं टू गेट वंस ऑन बैक। टू बर्ड अप द लॉयंस मतलब होता है कमर कस लेना। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, बुरे की प्रशंसा करना। टू गिव क्रेडिट टू इवन नोटोरियस पर्सन, उसे बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गो बनानास का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, बिकम इरेशनल। टू गो नट्स, पागल हो जाना। टू बिकम क्रेजी, उसे बोलते हैं टू गो नट्स। टू गो ऑफ द एयर मतलब प्रसारण बंद करना, उसे बोलते टू गो ऑफ द एयर। टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम, उसे बोलते टू गो ऑफ द एयर। टू गो रेड इन फेस मतलब शर्मिंदा होना। टू फील एम्ब्रेस्ड, उसे बोलते हैं टू गो रेड इन फेस। टू गो स्कॉट फ्री, डर से छुटकारा पाना। टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, अनपनिश्ड, उसे बोलते हैं टू गो स्कॉट फ्री। टू गो द होल हो, पूरी तरह से करना। टू डू समथिंग एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। टू गो टू समबडी हैड, टू गो टू समबडी हैड मतलब सर्टेन टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट। टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, उसे बोलते टू गो टू समबडी हैड। टू गो टू द डेविल, बहुत बुरे हालात में होना। टू बी इन एक्सट्रीमली एंड इंक्रीजिंग बैड और ruinous कंडीशन, उसे बोलते टू गो टू द डेविल। टू गो रन अराउंड इन सर्कल, फालतू काम में समय बर्बाद करना। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। टू हेल्प फ्रॉम, उत्पन्न होना। टू कम फ्रॉम, उसे बोलते टू हेल्प फ्रॉम। टू हैमर आउट मतलब निर्णय या समझौते पर पहुंचना। टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। टू हैंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और मदद करना, उसे बोलते टू हैंग टुगेदर। टू बिकम टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, उसे बोलते टू हैंग टुगेदर। टू हैव अ ब्लास्ट, मस्ती करना। टू हैव अ गुड टाइम, उसे बोलते टू हैव अ ब्लास्ट। टू हैव अ गट फीलिंग, स्वाभाविक भावना। स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट टू फील एंड एस्टिमेशन और इंट्यूटिशन, उसे बोलते टू हैव अ गट फीलिंग। टू हैव अ जॉन्डिसाइड आई, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। टू बी प्रेजुडाइज्ड, उसे बोलते टू हैव अ जॉन्डिसाइड आई। टू हैव अ नॉडिंग एक्यूटेंस, किसी को हल्का फुल्का जानना। नो समबडी समथिंग स्लाइटली। टू हैव अ येन फॉर, प्रबल लालसा होना। टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस डिजायर और क्राविंग फॉर समथिंग, उसे बोलते टू हैव अ येन फॉर। फिर टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स, जुबां पर होना। रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वंस कमांड, उसे बोलते हैं टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, अपनी हरकत से शर्मिंदा होना। टू बी एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। टू हैव सेकेंड थॉट्स, पुनर्विचार करना। टू रिकंसीडर, उसे बोलते टू हैव सेकेंड थॉट। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, दिमाग में किसी चीज़ का जुनून होना। टू बी ओबेस्ड विथ समथिंग। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, गुप्त योजना। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, उसे बोलते टू हैव समथिंग वन स्लीव। टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज एंडेड, उसे बोलते टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ। टू हिज हर्ट्स कंटेंट, जी भर के। एज मच एज ही वॉन्टेड टू, उसे बोलते हैं टू हिज हर्ट कंटेंट। टू हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से प्रहार करना। टू अटैक इन अनफेयर मैनर, कंट्रारी द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, उसे बोलते टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट और मिस द मार्क, प्रयास में सफल या असफल होना। टू सक्सीड और फेल इन एन अटैम्प्ट। टू हिट द रोड, यात्रा शुरू करना। बिगन वंस जर्नी, उसे बोलते हैं टू हिट द रोड। टू हिट द सेक, सोने की तैयारी करना।
टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू गो टू बेड, उसे बोलते टू हिट द शेक। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, किसी का समर्थन करना, टू सपोर्ट समवंस कॉज, टू आर्ग्यू फॉर, टू होल्ड गुड, लागू होना या मान्य होना, टू रिमाइन वैलिड, उसे बोलते टू होल्ड गुड। टू हफ एंड पुफ, थकावट की वजह से तेजी से सांस लेना, टू ब्रीथ हैवली एंड और रैपिडली बिकॉज इज एक्सहॉस्टेड, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब बाहरी दिखावे पर भरोसा करना, टू इवेलुएट पीपल वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, उसे बोलते टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। टू जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब होता है टू जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब होता है बहुत बहुत ही गंगा में हाथ है ना। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, get involved in an activity because it is likely to succeed, उसे बोलते to jump on the bandwagon। to jump out of one's skin, चौंकाना या हैरान होना, to be extremely surprised। to keep a good table, शानदार भोजन परोसना, to offer sumptuous food to one's guest, उसे बोलते to keep a good table। to keep an eye on, नजर रखना, ध्यान रखना, to watch someone or something carefully, to be courteous। to keep body और soul together, गुजारा करना, to manage to live, to have just enough to sustain, उसे बोलते to keep body and soul together। to keep in abeyance मतलब ठंडे बस्ते में रखना, टालना, in a state of suspension, उसे बोलते हैं to keep in abeyance मतलब टालना होता है। to lag behind मतलब पीछे छूट जाना, to fail, to maintain the pace of progress, to land a job नौकरी लगना, to be hired, उसे बोलते हैं to land a job। to lay someone by the heels मतलब किसी को कैद में डालना, टू कन्फाइन somebody in prison, टू लेड अस्ट्रे गुमराह करना, टू मिसगाइड, उसे बोलते टू लीड ऑस्ट्रे। टू लेट समवन ऑफ गलती के लिए क्षमा करना, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, टू पनिश समवन लाइटली, उसे बोलते हैं टू लेट समवन ऑफ, क्षमा गलती के लिए क्षमा करना। टू मैक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बढ़ाना है। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, एक्सग्रेट अ माइनर प्रॉब्लम। टू मेक अ पाइल, बहुत पैसा कमाना, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, उसे बोलते हैं टू मेक अ पाइल। टू मेक अमेंड्स, भूल सुधारना, टू कंपनसेट करना, टू करेक्ट अ मिस्टेक, टू मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरह से गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस इनकम, लिव विद इन मीन्स, मैनेज एक्सपेंस विद जस्ट इनफ फंड्स, उसे बोलते टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मैक डू, काम चलाना, मैनेज करना, उसे बोलते टू मैक डू। फिर होते टू मैक मैटर्स वर्स, स्थिति को और खराब करना, मैक द सिचुएशन वर्स, उसे बोलते टू मैक मैटर्स वर्स। टू मैक मैरी, खुशियाँ मनाना, टू इंजॉय वन सेल्फ, उसे बोलते टू मैक मैरी। टू मैक अप वंस माइंड, निश्चय करना, टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फॉर्मली, उसे बोलते टू मैक अप वंस माइंड। टू मेजर सॉवर्ड, युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होना, टू इंजैज इन कंपटीशन, उसे बोलते हैं टू मेजर शावर्ड। टू मीट वंस वाटरलू, हार का अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस डिफीट, टू बी डिफीटेड बाई समवन हु इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू, उसे बोलते टू मीट वंस वाटरलू। फिर क्या है टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू का मतलब विरहीन दिखना, टू बी डिसहेरिटेंट, उसे बोलते टू लुक ब्लू। टू लुक डाउन वंस नोज, किसी को तुच्छ समझना, टू रिगार्ड विद कंटम्पेंट, उसे बोलते टू लुक वंस नोज। ओके, फिर आते टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है पिछड़ना, बिकमिंग लेस एक्सेप्टेड, उसे बोलते टू लूज ग्राउंड। टू लूज वंस टेम्पर, आपाक होना, गुस्सा होना, टू बिकम एंग्री, उसे बोलते टू लूज वंस टेम्पर। टू मेक अ फुस अबाउट, उपद्रव करना, एंड एक्सेसिवली डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, उसे बोलते टू मेक अ फुस अबाउट। सो गाइज, ये रहे आपके सभी टी लेटर्स के ईडियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।